चलिए नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पीवाई क्लासेस में। आज फिर हम देखेंगे 4-5 क्वेश्चंस जो एमटीएस में पूछे गए हैं 2019 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको बस इसमें बताना है कि कहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है सेंटेंस में। यदि आपको लगता है सेंटेंस सही है तो आप उसमें ऑप्शन दिया रहेगा आपका ABCD, नो इम्प्रूवमेंट में आप उसमें टिक लगा सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है आपका, आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी। अब आपको बताना है इसमें कहाँ पे सेंटेंस में आप गलत एरर है, पहचानना है आपको। तो आप एक नियम याद रखिएगा, जब भी टू हो, ये देखिए, जब भी टू आए कहीं भी तो टू के बाद हमेशा V1 लगता है, ठीक है। और ये क्या है आपका मेड, ये देखिए ये मेड क्या हो गया आपका, मेड आपका V2 है, ठीक है। ये हो गया आपका V2 और टू के बाद लगता क्या है V1, तो यहीं पे आपका एरर है। ये हो गया वर्ब का कौन सा फॉर्म, दूसरा सेकंड फॉर्म, तो ये है आपका V2। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था V1, ये V2 है, यही आपका एरर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा मेड के जगह पे आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, मेक। ये आपका सही आंसर है। सही आंसर होगा आई टोल्ड द टेलर टू मेक अ न्यू ड्रेस फॉर मी। मैंने उसे कहा कि वो मेरे लिए नया ड्रेस बना दे, ठीक है। जब भी टू आए तो टू के बाद याद रखिएगा हमेशा V1 लगता है, ना कि V2। और ये मेक आपका क्या हो गया, मेक आपका V1 हो गया। ये हो गया आपका V1, ठीक है। ये सेंटेंस आपका सही हो गया। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज़ फैट। ये कह रहा है कि वो जो औरत है जो कोने में खड़े है वो फैट है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि इन का यूज़ कहाँ पे करते हैं और एट का यूज़ कहाँ पे करते हैं। वैसे ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे इन के जगह पे एट होना चाहिए, दी लेडी स्टैंडिंग एट द कॉर्नर इज़ फैट होना चाहिए, ठीक है। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा। अब हम बताते हैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। ये सेंटेंस जो है वो सही है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, ये सेंटेंस आपका सही है, नो इम्प्रूवमेंट, नो करेक्ट सेंटेंस, नो नो इम्प्रूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। ये सेंटेंस ऑलरेडी सही है, अब सही है। इसमें कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं क्या है। यहाँ पे यूज़ हो रहा है इन का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखने वाला बात ये है यहाँ पे कि इन का यूज़ कहाँ पे करते हैं और एट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो इन का यूज करते हैं जहाँ पे कोई एरिया क्लोज्ड हो, मतलब किसी क्लोज एरिया को हम दिखाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे इन का यूज़ करते हैं। तो अब आइए देखिए, यहाँ पे आपको हम लिख देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। इन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, फॉर, एक सेकेंड आपको लिख देते हैं यहाँ पे हम, फॉर क्लोज्ड स्पेस, ठीक है। अगर इन कहीं पे हो तो इन का यूज़ करते हैं हम फॉर क्लोज्ड स्पेस के लिए। और एट का अगर आपको दिखाना हो या फिर ऑन दिखाना हो तो कहाँ पे यूज़ करेंगे उसका, वो देखिए। यदि आपको एट यूज़ करना है तो एट का यूज़ कहाँ पे होता है, यदि ओपन स्पेस हो तो वहाँ पे दिखाने का कोशिश करते हैं, वहाँ पे यूज़ करेंगे एट। अगर क्लोज्ड स्पेस हो तो इन। अब ये सेंटेंस पढ़िए, द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज़ फैट। अब हमको इन कहाँ पे यूज़ करते हैं, कोई क्लोज्ड स्पेस में, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वो लेडी खड़ी है, वो कोई बंद कमरा है या फिर क्लास है या फिर ग्राउंड है या फिर पार्क है, क्या है कुछ नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे आप इन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो आंसर में ये होगा नो इम्प्रूवमेंट, आप इसको टिक लगा सकते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट इसमें नहीं चाहिए। हाँ, अगर एट यूज़ अगर आप यहाँ पे करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे बताना होगा वो खड़ी है तो कहाँ पे खड़ी है, किसी पार्क में खड़ी है, खुला हुआ पार्क है, तो आपको कुछ सेंस देना पड़ेगा वहाँ पे, जिससे ये पता लगे कि वो ओपन एरिया है। तो उस केस में आप एट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट इन चलेगा, क्योंकि यहाँ पे पता ही नहीं लग रहा है कि वो बंद एरिया में है या खुले एरिया में है। तो जी जो आपके पास ऑप्शन है उसमें से आपको देखना पड़ेगा इन का यूज़ है या फिर एट है या फिर क्या दे रखा है उसमें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था उसमें इन और एट था,
तो इन चलेगा क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल रहा। और एट अगर यूज़ कीजिएगा तो वो ओपन एरिया के लिए चाहिए, जैसे कि प्लेयर्स आर प्लेइंग एट द ग्राउंड। ग्राउंड मतलब वो खुला हुआ ग्राउंड है। स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन दी क्लास। इन क्यों? क्योंकि वो क्लोज्ड स्पेस है। क्लास क्या है? क्लास एक बंद कमरा है, क्लास के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे इन यूज़ कर देंगे। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस को। अब आइए थर्ड सेंटेंस पे। थर्ड क्या कहता है? द फादर विद हिज चिल्ड्रन वर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है। फादर अपने बच्चों के साथ किसी फंक्शन को अटेंड करने वाले थे। वर एक्सपेक्टेड टू मतलब वो उस किसी फंक्शन को अटेंड करने वाले थे। तो यहाँ पे एक रूल आप ये लोग याद रखिएगा, हमेशा आपको काम देगा। वो ये है, यहाँ पे जब भी देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? देखिए फादर हो गया आपका सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट क्या है आपका? चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये हो गया आपका सब्जेक्ट 1, ये हो गया सब्जेक्ट 1। ठीक, ये हो गया आपका सब्जेक्ट 2। दो सब्जेक्ट हो गए। अब विथ क्या है? ये विथ क्या है? ये देखिए, ये विथ जो है वो दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है। ठीक है, ये क्या काम कर रहा है? दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहा है ये। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग, ये कनेक्शन सेटअप कर रहा है दो वर्ड के बीच में। जब भी इस तरीके का केस हो, जब भी दो सब्जेक्ट हो विथ से जुड़ रहा हो, ठीक है, जब भी दो सब्जेक्ट विथ से जुड़ रहा हो, तो हमेशा याद रखिएगा एक नियम, जो हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारा वो, देखिए वर्ब क्या है पहले देखिए, वो भी आपको यहाँ लिख देते हैं ताकि सारा कुछ क्लियर रहे। वर्ब क्या है आपका? ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सो दिस इज हेल्पिंग वर्ब। व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग? या सो ये क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो जब भी, नियम क्या याद रखिएगा, जब भी दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हो विथ कंजंक्शन के साथ, तो हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, ये बताइए आप। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? दी फादर। फादर क्या है? सिंगुलर नाउन है ये। ठीक है, तो ये आपका सिंगुलर है। यहाँ पे जगह की कमी है, एक सेकेंड। ये क्या है? सिंगुलर है। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, उसको हो नहीं पा रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है? फादर क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, तो जब सिंगुलर है फादर, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा। तो आपका करेक्शन कहाँ पे है? आपका एरर इस वाले पार्ट में है। इंस्टेड ऑफ वर वी हैव टू यूज वॉज। ठीक है, यहाँ पे वर ना आके वॉज यूज करेंगे हम। ये कैसे होगा? चलिए यहाँ पे क्या यूज करना होगा आपको? वर के जगह पे आपको करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? वॉज। ठीक है, तो यहाँ पे आप वॉज यूज करेंगे। रीजन आपको हम बता दिए, जब भी दो सब्जेक्ट हो विथ से जुड़ रहा हो, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके बिहाफ पे आएगा, ना कि सेकंड के। ठीक है, वही अगर यहाँ पे एंड होता तो फिर यहाँ पे वर्ड सही था, लेकिन यहाँ पे जो दोनों को जोड़ने वाला जो शब्द है वो विथ है। जब भी विथ हो तो पहला सब्जेक्ट देखेंगे। पहला सब्जेक्ट यदि प्लूरल होता तो यहाँ पे वर आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे पहला सब्जेक्ट आएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर नहीं समझे हैं तो फिर थोड़ा मेहनत कीजिए। और इंग्लिश को पहले तो आप लोग थोड़ा सब्जेक्ट समझिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को बस इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग और जीके जीएस में ही पूरा समय लगा देते हैं और बाद में कहते हैं इंग्लिश हार्ड है। जैसे आप उसमें प्रॉपर टाइम देते हैं वैसे ही आपको इंग्लिश में भी टाइम देना पड़ेगा। इतना आसान इंग्लिश नहीं है। वहाँ अगर आप 10 घंटे मेहनत करते हैं तो यहाँ पे आप कम से कम 2 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा, एटलीस्ट 1 घंटा पर डे देना पड़ेगा। इतना आसान इंग्लिश नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में फिल इन द ब्लैंक्स है। हर पेरेंट्स ऑलवेज डैश 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 हर इन हर स्टडीज़। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से आपको एक को पिक करना है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है एनकरेज्ड। एनकरेज्ड का मतलब होता है किसी को उत्साहित करना, उत्साह बढ़ाना। तो आप यहाँ पे फिट करके देखिए एक बार पहला ऑप्शन को, हर पेरेंट्स ऑलवेज एनकरेज्ड हर इन हर स्टडीज़।
तो हर पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ाई के लिए उत्साहित करते हैं, तो ये ठीक लग रहा है। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, इम्प्रेस्ड। हर पेरेंट्स ऑलवेज इम्प्रेस्ड हर इन हर स्टडीज। इम्प्रेस्ड का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को, किसी चीज़ से आप इम्प्रेस हो जाना, किसी चीज़ को आप देखें और उससे आप इम्प्रेस हो गए, तो इम्प्रेस यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा है मतलब यहाँ पे। फिर आइए एक्सपेक्टेड। हर पेरेंट्स ऑलवेज एक्सपेक्टेड हर इन हर स्टडीज। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है उम्मीद रखना किसी से, उम्मीद, तो वो भी सही नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। अब आइए इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का मतलब भी हुआ किसी चीज़ को आप लाइक करते हो, या फिर आपका कुछ ज़्यादा ही झुके हुए हो किसी चीज़ के तरफ, आपका रुझान ज़्यादा हो उस तरफ, तो आप उस चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, तो वो भी सही नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। तो इन चारों ऑप्शन में जो जो प्रॉपर सही बैठ रहा है वो है एनकरेज्ड। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, एनकरेज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा एनकरेज्ड, फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है। सो हर पेरेंट्स ऑलवेज एनकरेज्ड हर इन हर स्टडीज, मतलब उसके किसी लड़की के पिता हैं जो उसको हमेशा उत्साहित करते हैं पढ़ाई में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। द गेट्स वर क्लोज्ड स्पेस वी कुड एंटर इन। ऑप्शन है आपके पास टिल, वन सेकेंड, ऑप्शन है आपके पास टिल, बिफोर, और ये स्लाइड नीचे नीचे नहीं हो पा रहा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन है आपके पास आफ्टर, और फोर्थ है अनटिल। ठीक है। तो अब आपको हम बताते हैं इसका यूज़ क्या है। जैसे कि देखिए, पहले तो आपको ये देखना है टिल। तो टिल का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, टिल का यूज़ हम जब भी करते हैं तो किसी टाइम के रेफरेंस में करते हैं। ठीक है। टिल का यूज़ हम क्या करते हैं, किसी टाइम के रेफरेंस में। ठीक है, टिल का यूज़ हम करते हैं टाइम रेफरेंस में। ये होगा आपका टाइम रेफरेंस। टाइम के रेफरेंस में टिल का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आप येट भी यूज़ करते हैं, टिल और येट। उसके बाद में आइए बिफोर। बिफोर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, अब ये देखिए, जब भी बिफोर आए ना, तो बिफोर का यूज़ हम करते हैं पास्ट ऑफ पास्ट कनेक्शन को दिखाने के लिए। मतलब कोई चीज़ पास्ट में हो चुका हो, कोई दो चीज़ जो पास्ट में हो चुका हो, उस चीज़ को उस गैप को फिल करने के लिए बिफोर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे पास्ट ऑफ पास्ट। उस केस में अगर आप क्या यूज़ करेंगे, हम बिफोर यूज़ करेंगे। और थर्ड ऑप्शन क्या है आपके पास, थर्ड ऑप्शन है आपका आफ्टर। थर्ड ऑप्शन है आपका सी। यहाँ पे वो नीचे नहीं हो रहा है स्लाइड, इसलिए वो दिख नहीं रहा है आपको। चलिए फिर से हम लिख देते हैं आफ्टर। थर्ड ऑप्शन है आपका आफ्टर। आफ्टर का यूज़ हम क्या करते हैं, ये है प्रीपोजिशन। ये है आपका प्रीपोजिशन, और इसको भी हम टाइम के रेफरेंस में ही लेते हैं। ठीक है, इसको भी टाइम के रेफरेंस में ही हम यूज़ करते हैं। अब आइए आपके पास चौथा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। डी दिया हुआ है आपके पास अनटिल। ठीक है, अनटिल, ये क्या है, ये भी आपका टाइम क्लॉज ही है। टाइम क्लॉज ही है ये भी। ये भी यूज़ करते हैं कब हम इसके लिए, इसको कोई कंडीशन वगैरह हो टाइम से रिलेटेड, उसमें यूज़ करते हैं टाइम क्लॉज को। ठीक है। इसका आपको एग्जाम्पल वगैरह हम बाद में करवाएंगे इस पे, हर चीज़ पे। फिलहाल जो इसका सही आंसर है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपके पास, चारों का ना मतलब पता चले। अब आइए अपने सेंटेंस पे। सेंटेंस क्या है देखिए आपका, द गेट्स वर क्लोज्ड। आप यहाँ पे टिल डाल के देखिए, टिल का क्या मतलब है, टाइम का रेफरेंस है। द गेट्स वर क्लोज्ड टिल वी एंटर इन, मतलब गेट बंद हो चुके थे जब तक हम उसमें, टिल का मतलब क्या है, तब तक उसमें हम एंटर किए। तो ये सही नहीं है क्योंकि टाइम का रेफरेंस यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है। अब आइए बिफोर पे। बिफोर क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट को दिखाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, द गेट्स वर क्लोज्ड। क्लोज्ड क्या है, आपको पास्ट दिखा रहा है ये। ठीक है। और दूसरा वी कुड एंटर। कुड क्या है, ये भी आपको पास्ट पास्ट में ही रेफरेंस दे रहा है आपको। इसको ब्लैक करने हैं, इसको ब्लू करते हैं। देखिए ये क्या है, वर क्लोज्ड, ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपको दिखा रहा है पास्ट एक्टिविटी। ठीक है। और कुड क्या है, कुड भी आपको दिखा रहा है पास्ट एक्टिविटी। ये देखिए आपको लिख देते हैं यहाँ पे हम, ये क्या दिखा रहा है आपको, पास्ट। ये कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है ना, चलिए इसको रेड से ही करते हैं।
चलिए, नहीं हुआ। चलिए ठीक है, ये क्या है आपका पास्ट एक्टिविटी दिखा रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका पास्ट एक्टिविटी। और कुड क्या है, कुड भी आपको दिखा रहा है पास्ट ही है। और हम बिफोर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जो कोई सेंटेंस, जब दो सेंटेंस को पास्ट में बातें चल रही हो वहाँ पे दिखाने के लिए। तो द गेट्स वर क्लोज्ड बिफोर वी एंटर इन, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बिफोर, ठीक है। आपका सही आंसर हो जाएगा बिफोर। अब आइए, आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, टाइम। तो इसको भी क्या करते हैं, टाइम के रेफरेंस में यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या है, द गेट्स वर क्लोज्ड आफ्टर वी एंटर इन, तो ये भी सही नहीं है। और अनटिल का भी यूज़ करते हैं टाइम क्लॉज पे, सो वो भी आपका सही नहीं है यूज़, वहाँ पे कोई कंडीशन भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, पास्ट ऑफ पास्ट बिफोर दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्लैक ही सही दिख रहा है, रेड ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपका आंसर हो गया यहाँ पे बिफोर, आंसर हो जाएगा आपका बिफोर। क्यों बिफोर, क्योंकि दोनों चीज़ पास्ट में है, और पास्ट ऑफ पास्ट रेफरेंस को दिखाने के लिए हम बिफोर का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो लोग बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग थोड़ा जो जो मैं बोल रहा हूँ उस पॉइंट को आप एक नोट बना के लिख लें। जैसे कि आपको यहाँ पे बताएं, यहाँ पे टू के बाद हमेशा V1 यूज़ होगा, तो आप वहाँ पे नोट बना के लिख लें। टू जब भी हो तो टू के बाद V1 आएगा, ना कि V2 V3 V4 अगर कुछ है तो वो आपका रॉन्ग है, तो आपको देखना पड़ेगा उस हिसाब से। फिर यहाँ पे आपको जैसे बताएं, इन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, एट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, कि नोट बना के लिखते चले। तो पिछले 4-5 साल का हमारा फोकस है कि पिछले 4-5 साल के जितने भी क्वेश्चन है ग्रामर से रिलेटेड, वो आपको करा दें। तो उसमें से आपको अगर उतना ही अगर आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा तो आपका काम फिर भी 50% काम बन जाएगा इंग्लिश पे। बाद बाकी एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेज है, वो सब आप याद करते रहिए। वो भी बहुत बड़ा समुद्र है, तो उतना मत कीजिए। पिछले 5 साल का क्वेश्चन उठाइए, जो पूछा गया है सिर्फ उसी को फोकस कीजिए आप। बाकी आप लोग फोकस कीजिए, जैसे आप एग्ज़ाम के बेसिस पे जो एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्किंग जिसका है उसी को फोकस कीजिए, उसी अकॉर्डिंग आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए।